नीतीश कुमार का एक बयान आपको हम सुनाएं। इससे पहले आपको एक बात जो बताना चाहते हैं ना, वो सबसे जरूरी है और इस वीडियो को आप जरूर शेयर करें। अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अच्छी तरह से पता था बिहार में कितने लोग शराब पीते हैं, कितना रेवेन्यू आता है और रेवेन्यू का लॉस कहां से होता, मतलब सब कुछ पता था। आपको बयान सुनाएंगे। लेकिन फिर भी बिहार में अगर शराबबंदी लागू किया गया और आज ये स्थिति है और पहले ही नीतीश कुमार को सब कुछ पता था, तो क्यों ये सब किया गया? सबसे पहले आप इस बयान को सुनिए। अगर पृष्ठभूमि में जाइए तो हमारे यहां एक्साइज से आमदनी मुश्किल से 300 करोड़ के आसपास हुआ करती थी। मैं तो शराब के बारे में कुछ जानता नहीं हूं, इसलिए 2005 में जब सरकार बनी तो घंटों हम बैठे एक्साइज से संबंधित, शराब से संबंधित सब चीजों को। मुझको लगता था कि भाई शराब तो देखते हैं बहुत लोग पीते हैं, अब बिहार की आबादी इतनी है, मात्र 300 करोड़ का राजस्व कैसे आ रहा है? इसको समझने के लिए हमने विस्तृत बैठक की और एक एक चीज को लर्नर की तरह हमने जानने की कोशिश की। तो बातचीत करते वक्त प्रश्न पूछ के समझते समझते मेरे दिमाग में एक बात आई कि ये जो हमारी आमदनी कम है, इसका मतलब यह नहीं है कि कम लोग शराब पी रहे हैं। उसका कारण यह है कि 2 नंबर का कारोबार भी बहुत है, नंबर 1, और नंबर 2, ये जो कारोबार है इसमें मोनोपोली है, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और रिटेलर। तो हमने कहा कि इस चेन को ब्रेक कर दीजिए। और फिर कई राज्यों के उदाहरण सामने थे जहां सरकार ने कॉरपोरेशन बना रखा था, कई जगह तो रिटेल के लिए बना रखा था, कई जगह होलसेल ट्रेड के लिए बना रखा था। तो एक निर्णय हमने लिया 2005 में सरकार बनाने के बाद कि हम इस चेन को ब्रेक करेंगे और शराब का होलसेल ट्रेड एक सरकारी कॉरपोरेशन बनाकर उसके माध्यम से करेंगे। इसलिए बेवरेजेस कॉरपोरेशन बनाया गया। और होलसेल ट्रेड, अगर रिटेल के लिए लाइसेंस मिल रहा है, लेकिन उनको जो होलसेल जहां से शराब लेंगे रिटेलर, वो बेवरेजेस कॉरपोरेशन। साहब, हमने देखा कि जो एक्साइज से आमदनी थी वो बढ़ने लगी, 500 करोड़, 700 करोड़, 1000 करोड़, 1200 करोड़, बढ़ते 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 4000 करोड़ तक पहुंच गया। इसका कतई मतलब नहीं था कि शराब पीने वालों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई। धीरे धीरे उस एक्साइज पॉलिसी में थोड़े से परिवर्तन के बाद लगभग ये लीकर के ट्रेड पर बहुत हद तक, मैं नहीं मानता हूं कि पूर्ण रूप से, लेकिन काफी हद तक उसको नियंत्रित किया गया और उसके चलते आमदनी बढ़ गई। लेकिन हमने देखा कि साहब, आमदनी तो हमारी बढ़ गई, लेकिन शराब के खिलाफ भी एक बहुत बड़ा वातावरण बनता चला जा रहा है। शुरू में हमको लगता था कि भाई शराबबंदी लागू हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, लेकिन जब चारों तरफ हम लोग घूमते थे और महिलाओं की आवाज सुनते थे, तो अंततोगत्वा हमने उस पृष्ठभूमि में बताया पिछले वर्ष कोई भी खबर जब आप सुनते हैं तो उसका जो विश्लेषण होता है ना, वो बड़ा मजा आता है। मतलब खबर आप सुन ली, लेकिन कोई अगर ये बताने वाला हो कि इसके मायने क्या है, भाई ये तो हमने सुन लिया, तो वही चीज आज हम आपके सामने जो रखने जा रहे हैं ना, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। नीतीश कुमार का बयान आपने पूरा सुना, अच्छी तरह से समझे होंगे, और अगर कुछ और समझना है, समझ गए तो यहीं से स्किप कर सकते हैं। अगर कुछ और समझना है तो वीडियो में बने रहिए। नीतीश कुमार 2005 में बिहार के धरती पे अपने पार्टी का पहला राजनीति स्वाद कहिए, सत्ता का स्वाद कहिए, उन्होंने चखा। और नीतीश कुमार बिहार से बिलोंग करते हैं। नीतीश कुमार बिहार के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और वो बिहार में आए इसलिए थे कि लालू यादव का जंगल राज बोल के,
बिहार के लोगों को जगाए कि आप जिस बिहार में रह रहे थे वो जंगल राज था, हम आपको इससे आजादी दिलाएंगे। और इसके बाद बिहार के सत्ता में आ गए। इसके बाद इनकी नजर जाती है सरकारी खजाने पे। तो ये जो शराब से रेवेन्यू आने वाला था, इसके ऊपर जब इनकी नजर जाती है तो इनको लगता है कि भाई बिहार की आबादी इतना है, शराब इतने बिक रहे हैं, फिर रेवेन्यू जाता कहां है, जैसा कि आपने सुना। इसके बाद इन्होंने समीक्षा किया, देखा, तो इनको लगा कि अच्छा यहां नुकसान हो रहा है। इन्होंने सब कुछ सही किया और इसके बाद रेवेन्यू एकदम से धड़ाधड़ बढ़ता गया। कितना? 40,000 करोड़ तक पहुंच गया। समझिए आप, 40,000 करोड़ तक रेवेन्यू पहुंच गया बिहार में शराब बंद होने से पहले। आज अगर उस समय 2005 और 2026 की अगर तुलना करेंगे तो 2005 में अगर 50 रुपया लोगों को मजदूरी था तो आज 450-500 रुपये मजदूरी है। मतलब समझिए कई गुना। उसके हिसाब से तो आज लगता है कि 100 करोड़ प्लस चला जाएगा अगर बिहार सरकार ठीक उसी तरह से आज बिहार में शराबबंदी को समीक्षा करके लागू करे एकदम कठोर कानून के साथ, तो 100 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू मिल सकता है। अब आपको एक बात और ये बात बिहार के सभी लोगों को समझना होगा कि नीतीश कुमार बिहार में शराब बंद किए किसके कहने पे? महिलाओं के कहने पे, जीविका दीदी के कहने पे। इतना रेवेन्यू आ रहा था, इतना धड़ाधड़ रेवेन्यू अचानक से बढ़ोतरी हुआ और फिर भी सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बिहार में शराब बंद कर दिए। अब शराब तो बंद कर दिए महिलाओं के कहने पे, लेकिन आज क्या है स्थिति बिहार में? किसी से छिपा हुआ नहीं है। इस पूरे बयान से दो बातें बिल्कुल साफ निकल कर आती है कि अगर सरकारी खजाना को नुकसान हो रहा था और ये बात जब पता चला उसमें सुधार हुई तो सरकारी खजाना भरने लगा, और वही बात आज अगर सरकार को पता लग रहा है कि शराबबंदी फेल है, कहीं बंद नहीं है, और शराब तो छोड़िए, ड्रग्स का खेल करोड़ों अरबों में बिहार में हो रहा है। सदन तक ये बात उठ चुकी है, ड्रग्स का मामला। मतलब ये कि सरकारी खजाने का नुकसान अगर रोका जाए समीक्षा करके, क्यों? हम ये नहीं करें कि शराब बहुत बढ़िया है, इसको नीतीश कुमार को चालू कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि बंद नहीं हुआ है। कोई आरजेडी का, कांग्रेस का, मतलब विपक्ष का या सत्ताधारी का कोई नेता किसी भी दल का ये दावा नहीं कर सकता है कि इस गली इस मोहल्ले में शराब बंद है, नहीं बिकता है, कोई नहीं पीता है। नहीं कर सकता है, हो ही नहीं सकता है। और अगर वो करता है तो वो झूठ है। बिहार में शराब, ड्रग्स धड़ल्ले से बिक रहा है, कोई इनकार नहीं कर सकता है। और अगर बिक रहा है, सरकार को पता है, फिर इसे क्या कहा जाएगा? नीतीश कुमार अपने मुंह से बोल रहे हैं 40,000 करोड़ रेवेन्यू बढ़कर हो गया। उस समय 2005 में जब ये सत्ता में आए, समीक्षा की, इसके बाद आज की बात तो छोड़ दीजिए। और दूसरी बड़ी बात, इस खेल में बहुत से मंत्री, जनप्रतिनिधि, अधिकारी सब इन्वॉल्व हैं, खासकर पुलिस वाले। आप कैसे यकीन करेंगे, कैसे आपको ये यकीन होगा कि आप बिहार में शराब बंद सफल कर लेंगे, जहां खुद पुलिस वाले इसको फेल करने में लगे हैं, जिसके कंधे पे आप जिम्मेवारी देकर कह रहे हैं कि आप इसको सफल बनाइए, और वही उसमें रोजगार ही कमीशन तलाश रहा हो, वो कभी सफल नहीं होगा। नीतीश कुमार को अच्छी तरह से अगर ये बात पता है कि बिहार में शराबबंदी को सफल बनाना मुश्किल है,
और बिक रहा है। जब शराब चालू था तब जब अवैध कारोबार में कोई कमी नहीं था, लेकिन उसको रोका जा सकता था। मतलब नीतीश कुमार के बयान से एक बात और स्पष्ट होता है कि बिहार में जो रेवेन्यू का लॉस हो रहा था उसको रोका जा सकता था और रोका गया। तो आज अगर ये तस्करी रोका जा सकता है तो क्यों नहीं रोका जा रहा है? इसके मतलब साफ है कि ये जो शराब की तस्करी है इसको क्यों रोकना। अब देखिए ना, बिहार पुलिस की ये जो करामात है, पीने वाले को पकड़ के, गरीबों को पकड़ के ब्रेथ एनालाइजर लगाकर और ये बता दिया जाता है कि ये शराबी है, शराब पीता है, शराब पी रखा है, जेल भेज दो। और जिससे वो शराब खरीदा, अब ऐसा तो नहीं कि शराब पीने वाला खुद बनाया होगा, हो सकता है इक्का दुक्का, लेकिन सब तो नहीं। तो जिससे ये शराब खरीदा उसके बारे में जब पता लग गया तो पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? हाँ भाई, कब से बेच रहे हो, कितना बेच लेते हो, अंदर भेज दें या फिर खर्चा पानी देना है। अब जहां ऐसे पुलिस वाले बैठे हैं, और ये बात क्या सरकार को नहीं पता है, जनप्रतिनिधियों को नहीं पता है, किसको नहीं पता है? बिहार में कुछ बातें ऐसी है जो A to Z पब्लिक, अधिकारी, पुलिस, नेता, मंत्री सबको पता है। क्या? कि भ्रष्टाचार नीचे से लेकर ऊपर तक है, ये कमीशन खोरी नीचे से लेकर ऊपर तक है। बिहार में शराब न कभी बंद हुआ न कभी हो सकता है। पीने वाले को शराब मुहैया होता रहा और होता रहेगा। और शराब के बाद ड्रग्स न रुका है न रुकेगा। जब ये सब कुछ सबको पता है, फिर ये ड्रामा क्यों चल रहा है? तो ये ड्रामा खत्म होना चाहिए। शराब चालू नहीं कीजिए, लेकिन समीक्षा करके देखिए और जो दोषी है उसको कठोर से कठोर सजा दीजिए। पीने वाले का गुनाह उतना नहीं है जितना बेचने वाले का गुनाह है। वो बेच रहा है तब लोगों को मिल रहा है, बेचना बंद, लोगों को मिलना बंद, पीना बंद, और नशा मुक्त बिहार आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन शुरुआत जहां से करना चाहिए वहां से न करके आप वहां अपनी ताकत लगा रहे हैं जहां आपको कामयाबी की पहली सीढ़ी दिख रहा है। पीने वाले को अगर आप पकड़ते हैं ना, तो वो नशा मुक्ति का पहला स्टेप है। उसके माध्यम से बहुत कुछ आप जानकारी ले सकते हैं, उसका नशा छुड़ा सकते हैं, नशा बेचना बनाना बंद करवा सकते हैं। लेकिन काम वहां नहीं हो रहा है। काम कहां हो रहा है? इसको जेल भेजो, उससे कमीशन ले लो। ये